हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में हमारे पास दिया हुआ है केमिसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और एक्टिवेशन और एडसॉर्बेंट। कॉलम 2 में दिया हुआ है हमारे पास एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब मटेरियल एंड हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, राइट? Options are given to us. The key concept for this question is adsorption. पहले हम लोग देखेंगे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, राइट? फिर हम लोग देखेंगे कि केमिसॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है और एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होता है, राइट? फिर हम लोग अपना मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे, ठीक? नाउ अगर हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन की, तो उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, राइट? तो यहाँ पे सरफेस के पार्टिकल्स हो गए और ये जो पार्टिकल्स हो गए हमारे बल्क के पार्टिकल्स हो गए। जो बल्क का पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, और अगर यहाँ पे उसके पार्टिकल है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वो बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, राइट? जो हमारा बल्क का पार्टिकल होता है वो बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, बट जो हमारा सरफेस का पार्टिकल होता है ना, वो बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करता। जो हमारा सरफेस का पार्टिकल होता है वो हमारे पास बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं करता, राइट? उसके सिर्फ अगल बगल पार्टिकल्स है और उसके नीचे पार्टिकल्स है, राइट? जो हमारा सरफेस वाला पार्टिकल होता है वो हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, और इसी वजह से हमारे पास एक फिनोमेना अराइज होता है जो हमारे पास एसेंशियली एक क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है, राइट? इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो आके हमारे जो सरफेस है उस पे क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं, राइट? और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, राइट? एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना इन विच adsorption is phenomena in which the accumulation of molecular species occurs at the surface, right? हमारे पास जो accumulation होता है molecular species का occurs at the surface, right? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सिर्फ हमारी सरफेस पे, राइट? नाउ हम लोग बात करें अगर केमिसॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। केमिसॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग केमिसॉर्प्शन की बात करते हैं उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सरफेस है, राइट, जो सरफेस है जिस पे एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक? तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जिस पार्टिकल का एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की, तो केमिसॉर्प्शन में ना क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है यानी हमारा जो एडजॉर्बेंट है और जो हमारा एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में क्या रहता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में फॉर्मेशन होता है किसका, केमिकल बॉन्ड का। यानी बेसिकली जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एडजॉर्बेंट से जुड़े रहते हैं, कैसे, बाय केमिकल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, राइट? अगर हमारे पास केमिसॉर्प्शन हो रहा है यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में ना हमारे पास जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है, राइट, और जो हमारे पास एडजॉर्बेट है, जो हमारे पास एडजॉर्बेंट की सरफेस है और जो हमारा एडजॉर्बेट है, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट? दोनों के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, दोनों के बीच में हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट? फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारे पास एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में क्या रहता है,
वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे भी अगर हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, ये प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, राइट। ये प्रोसेस भी हमारे पास क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, सी अगर हमारे पास पार्टिकल्स का क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया है, तो राइट, अगर हम उनको क्या दे दें, कुछ ऐसी कंडीशंस दे दें जिससे हमारे पास ये जो हमारे पास बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं या जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये टूट जाए, तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स हमारे सरफेस से चले जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन, राइट। डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन इज बेसिकली द प्रोसेस the process of removing an adsorbed substance, the process of removing an adsorbed substance from a surface, from a surface on which it is absorbed, on which it is adsorbed, right। तो हमारे पास डिसॉर्प्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से ये हमारे पास कैसा प्रोसेस होता है, ये हमारे पास हो जाता है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बोला था एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, राइट। एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है, वो भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एड्सॉर्बेंट है उसको सरफेस को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिव साइट्स क्रिएट की जाती हैं ताकि हमारे पास सरफेस पे क्या हो जाए, एड्सॉर्प्शन इजीली हो जाए, राइट। तो हमारे पास अगर हम लोग कॉलम वन में देखें तो कॉलम वन में दिया हुआ है सबसे पहले केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन के लिए कौन सा मैचिंग हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, राइट। फिर हमारे पास बी का भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, राइट। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में एक और चीज़ कि ये स्पेसिफिक नहीं होता, राइट। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है हमारे पास ये स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज़ लेस स्पेसिफिक, राइट। बट जो हमारे पास केमिसॉर्प्शन होता है ना, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट्स मोर स्पेसिफिक, राइट, इट्स हाईली स्पेसिफिक, राइट। जैसे हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो एड्सॉर्ब होती है हमारे मेटल्स पे बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, और जो हमारे पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है हाइड्राइड के फॉर्म में होता है किस पे, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास केमिकल ऑप्शन के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, पी और एस, राइट। फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हमारे पास पी करेक्ट होगा, डिसऑर्प्शन के लिए हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, डिसऑर्प्शन के लिए हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और हमारे पास रिमूवल होता है किसका, एड्सॉर्ब मटेरियल का, तो सी का क्यू और आर हो जाएगा। और हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम लोग कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को और बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understood well. Thank you and all the best.